नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सब भले से होंगे। और अब चलते हैं, आज आपकी क्लास शुरू करते हैं। हिंदी की स्पेशल क्लास लेके आए हैं आपके बीच में। और हिंदी की क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। चलते हैं। ये आप जान ही रहे हैं, विजय ग्लोबल स्टडीज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे तमाम तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित तैयारी कराई जाती है। और इसका अपना एक व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है। इन सारे चैनल पर आप वो सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही ये देखिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है @विजय ग्लोबल स्टडीज विदाउट एनी स्पेस। इस पर जुड़ने के बाद आपको फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ, क्विज सब मिलेंगे। और यही चीज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिलेगा, है ना। तो आप जुड़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये हमारा ऐप है विजय ग्लोबल स्टडीज, जिसको कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके ऐप पर हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसको कि आप रजिस्टर करके पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी की क्लास है। ये भी क्वेश्चन देखिए, अगर जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको मालूम होगा पहले भी, है ना। तो इस पे आज डिस्कस करेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है या श्लेष अलंकार है? तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई मतलब क्या है कि ईश्वर के चरण रूपी कमल की वंदना की बात की गई है ना। तो चरण को एकदम कमलवत मान लिया गया है ना। इसीलिए जहां पर उपमेय और उपमान के बीच कोई भेद ही ना रह जाए, वहां पे रूपक अलंकार होता है ना। बड़ा क्लोज रिलेशन हो जाए उपमेय और उपमान में। वहां जैसे यहाँ पे जो ईश्वर की चरण है, चरण को कमल पे इस तरह जोड़ दिया गया है, इतना सटीक मान लिया गया है कि कोई अंतर ही नहीं रह गया है, चरण कमल के समान हो गया है ना। तो ये क्या है यहाँ पे? रूपक अलंकार है ना। रूपक अलंकार में जब उपमेय और उपमान में इस हद तक की तुलना हो कि उनके बीच में कोई अंतर न रह जाए ना, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। अच्छा, अब आता है उपमा अलंकार, जहां पे कोई दो वस्तुओं की तुलना की जाती है लेकिन उपमेय और उपमान। अब जैसे देखिए, चरण क्या है? चरण उपमेय है, कमल उपमान। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है ना। तो उपमा में, उपमा अलंकार में क्या होता है कि किसी से तुलना की जाती। जैसे देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, है ना। अब देखिए, पीपर के पत्ते के जैसा मन की तुलना की गई है ना। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे पीपर और पात, पीपर का जो पीपल का पत्ता है और मन, दोनों के बीच में तुलना की गई है। दोनों की अपनी आइडेंटिटी और पहचान कायम है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहां पे लोक व्यवहार से ऊपर उठ करके कोई चीज कह दी जाती है, जरूरत से बहुत ज्यादा जिसका वर्णन कर दिया जाता है, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना। और श्लेष अलंकार क्या होता है? जहां पर एक ही शब्द कई बार आए और हर बार शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। तो अब इसमें भी आप देखेंगे तो क्या है, पानी दो बार आया है और हर बार पानी का अलग अर्थ है ना। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा।
तो मूल आपका क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। क्यों रूपक अलंकार है, क्योंकि उपमेय चरण की उपमान कमल से बहुत गहरे में तुलना कर दी गई है और एकात्मकता सिद्ध होती है, इसलिए यहां पे रूपक अलंकार हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। देखिए गौ का अर्थ जो है नदी भी होगा, इंद्री भी होगा, गाय भी होगा, लेकिन गौ का अर्थ हाथी नहीं होगा। गज, गज का मतलब होता है हाथी, है ना। तो हाथी गौ का समानार्थक शब्द नहीं है ना। गौ का मतलब गाय होता है, गौ का मतलब इंद्रिय होती है, गौ का मतलब नदी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया कब होती है, जो चीज जहां पे कोई चीज कर्ता खुद न करे, कर्ता खुद से न करे, किसी दूसरे के द्वारा कराया जाए, है ना, उसको जो है प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं। जैसे देखिए हंसाना, गंवाना, पढ़वाना, सुलाना, ठीक है, खिलाना, पिलाना, इन सारे में आप क्या देखेंगे कि कर्ता खुद नहीं कर रहा है लेकिन किसी दूसरे से करवा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है, किसी को प्रेरित कर रहा है कुछ करने के लिए। तो यहां पे प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, देखिए पढ़ना खुद से होगा तो ये प्रेरणार्थक नहीं है, बदलना खुद से होगा, ठीक है, चलना भी खुद से होगा, है ना, इसलिए ये प्रेरणार्थक नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया में जगाना है ना। और जगाना के जैसे और भी जो क्रियाएं हैं, जैसे भी हमने लिखा हंसाना, गंवाना, पढ़वाना, सुलाना, खिलाना, पिलाना, इसमें आप खुद नहीं कर रहे हो, किसी को करवा रहे हो, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए अमित का मतलब होता है अधिक, ठीक है, और अमित का मतलब होता है शत्रु, ठीक है। देखिए आप लोगों ने सुना होगा मीत, मीत का मतलब क्या होता है, मित्र, और इसी के आगे आ जुड़ गया अमित, तो क्या हो गया, मित्र का उल्टा शत्रु ना। तो अमित और अमित शब्द युग्म का जो सही अर्थ है वो अधिक और शत्रु है, ठीक है। शुद्ध और निर्मल नहीं है, ये भी गलत है। ये सब मतलब तर्क संगत नहीं है तीनों, ठीक है। तर्क संगत अगर इसमें है अमित और अमित शब्द का, तो अमित का मतलब होता है अधिक और अमित का मतलब होता है शत्रु, मीत का मतलब होता है मित्र, तो उसी के आगे अ लग गया तो उसका अर्थ उलट गया और वो हो गया शत्रु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि वर्षा होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का रूप है। यदि वर्षा न होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का रूप है। हेतु हेतुम भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु हेतुमत भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। बताइए क्या होगा इसमें। ये आपका देखिए इसमें क्या है, यदि वर्षा होती तो सूखा न पड़ता, तो ये होगा हेत हेतुमत भूतकाल, ठीक है। क्यों,
जब कोई क्रिया भूतकाल में होने के हो लेकिन किन्हीं कारणों से वो भूतकाल में क्रिया संपन्न न हो पाए तो उसको हेतुम भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतुम भूतकाल कहते हैं। ठीक है। संदिग्ध भूतकाल का क्या मतलब है? ऐसा चीज जो कि ये बताना कठिन हो कि वो चीज भूतकाल में होगी कि नहीं। ठीक है। और संभाव्य भविष्य, ऐसा वाक्य हो जिसमें कि भविष्य की संभावना हो लेकिन एकदम निश्चित ना हो कि वो कार्य भविष्य तक होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में वाक्य में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए, वह एक विदुषी महिला थी। विदुषी महिला थी वह एक विद्वान महिला थी। वह एक महिला विद्वान थी। देखिए, पहली चीज तो आप ये देखिए कि महिला के लिए विद्वान शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। विद्वान शब्द हमेशा पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। पुरुष मतलब अगर विद्वान है तो उसके लिए, पुरुष अगर ज्ञानी है तो उसको विद्वान हम कहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर महिला ज्ञानी है तो उसको जो है एक शब्द आता है विदुषी। क्या है? विदुषी। तो ये आप विचार करेंगे, वह एक विदुषी महिला थी। ये सही है क्योंकि हर चीज क्रम से लगा है, जो जहां पे होना चाहिए जैसे उस हिसाब से। विदुषी महिला थी वह, तो ये गलत है। वह एक विद्वान महिला थी, इस शब्द के नाते गलत है। वह एक विद्वान महिला विद्वान थी, ये भी गलत है ना। तो आपका जो इसमें शुद्ध रूप का वाक्य है वो पहला है, वह एक विदुषी महिला थी। राजभाषा संस्कार किससे संबंधित है? राजभाषा संस्कार किससे संबंधित है? देखिए, राजभाषा संस्कार वो संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं के, मतलब जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, इनसे भी राजभाषा संस्कार संबंधित है। और इसी में अंग्रेजी भी आता है, तो अंग्रेजी से भी संबंधित है। ठीक है। जिनको कि इन सब में हर वर्ष वो पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य अकेदमी का पुरस्कार दिया जाता है ना। तो वो जो दिया जाता है वो संविधान की 8वीं सूची की जो सभी 22 भाषाएं हैं और साथ में अंग्रेजी भी। ठीक है ना। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है पर पहला पद विशेषता बताता है? बताइए, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है पर पहला पद विशेषता बताता है? तो वह होता है कर्मधारय। क्या होता है? कर्मधारय, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे। जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अतुलनीय, अनन्य, तुलनीय, अनुपम। तो ये देखिए, इसके लिए एक शब्द होता है, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। ठीक है। तुलनीय, जिसकी तुलना की जा सके, जिसकी तुलना की जा सके। अनन्य का मतलब कोई दूसरा ना हो, कोई दूसरा ना हो। जैसे आपको बताएं, हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, तो हनुमान जी के जैसा दूसरा कोई भक्त है ही नहीं। अनन्य, दूसरा कोई न हो, अनन्य। अनुपम, जिसकी उपमा न की जा सके,
जिसकी उपमा न की जा सके उसे क्या बोलते हैं? अनुपम, है ना। चलिए, ई ई ओ ओ किस प्रकार के स्वर है? देखिए, पहले तो आप यहां पे ये समझ लीजिए, विवृत और संवृत। विवृत का मतलब होता है ओपन, संवृत का मतलब होता है क्लोज, है ना। विवृत का मतलब होता है खुला और संवृत का मतलब होता है बंद या संकरा, ठीक है। अब इसके बाद समझेंगे अर्ध संवृत। अर्ध संवृत का मतलब जैसे जब आधा मुंह खुलता है, जिन वर्णों के उच्चारण में आधा मुंह खुलता है उसको अर्ध संवृत बोलते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है ना, गोल हो जाता है, उसको विवृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवृत बोलते हैं। अर्ध विवृत का मतलब होता है आधा खुला, अर्ध विवृत का मतलब होता है आधा खुला, और संवृत, संवृत का मतलब होता है क्लोज, है ना। तो आपको यही सब जानना है। ये ई उ और उ ये क्या है? संवृत है, ठीक है ना। ये संवृत प्रकार के स्वर हैं, आपको बताया जाएगा कौन स्वर कैसे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो शब्द का वचन पहचानिए। दो शब्द, ये एक वचन है या बहुवचन है? तो देखिए, एक से दो हो गए ना, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। दो शब्द जो है वो क्या है? बहुवचन है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग में जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। देखिए, जैसे एक कॉमन सेंस समझिए कि काठ की हाड़ी एक बार आपने चढ़ा दिया तो क्या होगी? काठ की हाड़ी है, जल जाएगी, फिर दोबारा से उस पर आप काम नहीं कर सकते, और जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही आपका काम हो जाए। काठ की हाड़ी, और यहाँ पे उसका सेंस क्या है? आपने किसी के साथ धोखाधड़ी किया, किसी के साथ छल कपट किया, तो एक बार न करेंगे, दूसरी बार तो वो समझ जाएगा और वो आपके साथ सतर्क रहेगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, अर्थात छठ कपल का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता, हमेशा नहीं चलता, है ना। तो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसका जो सही अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। चलिए, अनुज की किताब मेज पर है ना। अनुज की किताब मेज पर है में कौन सा कारक है? देखिए, किताब और अनुज के बीच में जो संबंध वाला ये व्यवस्था है यहाँ पे, वो की है। की क्या कर रहा है? अनुज और किताब के बीच में एक संबंध स्थापित कर रहा है, और ये संबंध जो स्थापित कर रहा है इसी को संबंध कारक बोलते हैं। क्या कहते हैं? संबंध कारक बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म। देखिए, मंदिर का मतलब घर होता है, घर होता है, लेकिन मंदिरा का मतलब सवारी नहीं होती, तो ये नहीं होगा, ठीक है। मंदिर का मतलब गुण होता है, नहीं। बड़ी गुण होता है, नहीं, ये भी गलत हो गया। मंदिर का मतलब पुजारी होता है, नहीं होता। मंदिरा का मतलब पुजारी न होती है, नहीं। देखिए कंफ्यूजिंग है,
है ना। अब आते हैं बात पे, मंदिर। मंदिर का मतलब क्या होता है? देवालय। मंदिर का मतलब होता है देवालय, देवता के रहने का स्थान। तो देवता कहाँ रहते रहे? देवता रहते हैं मंदिर में, है ना। ऐसे ही जो मंदिरा है, मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला। मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला। अब अश्वशाला कहाँ किसको बोलते हैं? जहां पे घोड़े रहते हैं, है ना। तो दोनों में फर्क है। और सही माने में मंदिर और मंदिरा युग्म का जो उपयुक्त अर्थ है वो देवालय और अश्वशाला है। चलिए, अचल शब्द का समानार्थी है अचल। देखिए, हिंदी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। इसमें देखिए, अगर आप तोड़ेंगे शब्द को तब भी आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। अचल को क्या कह सकते हैं? अधन चल। अधन चल, इसे अर्थ क्या निकला? चल से मतलब होता है चलने वाला, अचल मतलब न चलने वाला। तो अब जब न चलने वाला की बात है तो इसमें देखो, जन्म से कोई नहीं चलता है, अरे जन्म से ही चलना शुरू करते हैं। कोई स्थान जो है वो क्या है? अचल है। स्थान अचल है लेकिन उतना उचित नहीं है। धुरी, धुरी भी अचल है ना। लेकिन अचल शब्द का जो हिंदी का समानार्थी है वो, अचल का मतलब होता है पर्वत और अचल का मतलब होता है स्थिर, है ना। अब देखिए, धुरी के सेंस में देखिए तो धुरी अचल रहती है ना। बाकी उसके इर्द गिर्द पहिया घूमता है, ठीक है। ऐसे अब पर्वत जो है वो भी एक जगह स्थिर रहता है ना। तो अचल शब्द का जो समानार्थी है पर्वत और स्थिर है। आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची है नभ, व्योम, गगन, उपयुक्त सभी। हाँ, तो आकाश का पर्यायवाची नभ भी होता है, व्योम भी होता है, गगन भी होता है। कहने का मतलब उपर्युक्त सभी। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? व्योम। व्योम, नभ, गगन, है ना। ये सब आकाश के पर्यायवाची है, तो उपयुक्त सभी होंगे। हेडमास्टर शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत से, अंग्रेजी से, फारसी से या अरबी से? तो देखिए, हेडमास्टर शब्द जो है, आप अगर कई बार देखे होंगे प्राइमरी से लेकर के अभी तक, तो हेडमास्टर शब्द जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। हेडमास्टर का मतलब होता है प्रधानाध्यापक, है ना। हिंदी में उसका होता है प्रधानाध्यापक। तो हेडमास्टर शब्द जो है किस भाषा से है? अंग्रेजी भाषा से। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह के रेहन पर रघु रचना को साहित्य अकेदमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? साहित्य अकेदमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पे विचार करिए। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत निष्ठ है, जो संस्कृत के जैसे लग रहे, संस्कृत में ही है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उनको जो है तत्सम बोलते हैं। अब देखिए, आग, आग जो है वो तद्भव है, और आग का जो तत्सम होता है वो होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। और पानी, पानी का जो है जल होता है तत्सम। क्या होता है? जल। हाथ का हस्त होता है, ठीक है। अब देखिए, आलस्य जो है वो तत्सम है और उसका तद्भव होता है आलस। क्या होता है? आलस, है ना।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। श्याम पुस्तक पढ़ता है, यह किस वाच्य में है? श्याम पुस्तक पढ़ता है, यह किस वाच्य में है? कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या प्रेरार्थक है? तो देखिए श्याम जो है पुस्तक पढ़ता है, और पुस्तक की जो सपोर्टिंग सहायक क्रिया है पढ़ना सहायक क्रिया है ना, तो ये क्या है? कर्मवाच्य है। क्या है? कर्मवाच्य है। इसमें पुस्तक का पढ़ना जाहिर हो रहा है, पुस्तक का पढ़ना कर्म है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में कौन सा स्वर नहीं है? अगर आप लोग जानते होंगे तो एकदम सा इजी है, लेकिन कंफ्यूजिंग है। हमेशा ऐसे जो लगे ज्यादा सरल है ना, उनको और गंभीरता से देखो, और गंभीरता से देखिए कि उसमें भूल कहाँ हो रही है। अगर गंभीरता से नहीं देखेंगे तो भूल के चांसेस ज्यादा है। ये पूछ क्या रहा है कि इसमें से कौन सा स्वर नहीं है ना? आ स्वर है, आ स्वर है, उ स्वर है ना। ये ज जो है, ज क्या है? ये व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। किस वर्ग का है? च वर्ग का है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते। नील कमल किस समास का उदाहरण है? नील कमल किस समास का उदाहरण है? बताइए। नील कमल नील कमल में जो है कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? नीला है वह जो कमल, उत्तर पद प्रधान है। नीला है जो कमल, है ना। तो ये यहां पे कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ठीक है, चलते हैं आगे। आंशिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या होते हैं? सफिक्स। आपको बताया गया जो कि किसी भी शब्द के अंत में लग करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, है ना। तो आंशिक में क्या है? अंश, धन, इक, ये हो गया आंशिक ना। तो इसमें जो प्रत्यय लगा है इक लगा है। क्या लगा है? इक। ऐसे ही चलते हैं। यामा, यामा के रचयिता हैं, यामा के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या निराला। तो आपको जानना चाहिए कि पहले भी ये क्वेश्चन आप सबके बीच में आ चुका है। यामा जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है ना। चलते हैं। प्रेरणा विद्यालय जाएगी में काल का भेद है। प्रेरणा विद्यालय जाएगी में कारण का भेद है। सामान्य भविष्यत काल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल या संभाव्य भविष्यति? बताइए, बताने का प्रयास करिए। बताने का प्रयास करिए सभी लोग। ये देखिए सामान्य तौर पे ये भविष्य की बात है। प्रेरणा विद्यालय जाएगा, गेगा, अगर आप जानते हैं तो ये किसका है? ये भविष्य का है ना। तो ये सामान्य भविष्यत काल है। अपूर्ण भूतकाल का मतलब क्या होता है? जैसे वह गाना गा रही थी, तो अब इसमें गाना गा रही थी में ये नहीं क्लियर हुआ कि वो गाना बंद हो गया कि चालू है ना। तो वो अपूर्ण काल हो गया। पूर्ण वर्तमान काल मतलब जो कि वर्तमान काल की बात हो और इसमें लगे कि
वह पड़ती है ना, तो वो पूर्ण वर्तमान काल की बात है। संभाव्य भविष्य का मतलब क्या, क्या उसमें संभावना हो, है ना। संभाव्य भविष्य काल में कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है भविष्य काल में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है सरल, लेकिन जब तक बार बार आपकी आंखों के सामने ये रिपीट नहीं होगा तब तक ये आपकी समझ में नहीं आएगा, इसमें भूल होने के चांसेज हैं। जैसे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पुत्र पुल्लिंग है, राजा पुल्लिंग है, बालक पुल्लिंग है, लेकिन आय जो है आय स्त्रीलिंग है ना। जैसे अभी कोई किसी से पूछता है कि आपकी आय कितनी है, कोई ये नहीं पूछता आपकी आय कितना है ना। तो आय जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए पूछा जाता है आपकी आय कितनी है, या मोहन की आय कितनी है, या राष्ट्रपति का आय कितनी है, राष्ट्रपति की आय कितनी है ना। चलिए आगे चलते हैं। कल कानन कुंडल मोर पंखा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तब देखिए इसमें क की आवृत्ति बार बार होते क है ना, इसीलिए यहां पे ये अनुप्रास अलंकार हो, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास, सॉरी ये कवर है, यहाँ पे अर्ध विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम का चिन्ह क्या है, देखिए ये अर्ध विराम का चिन्ह इसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, वह मुझे किताब दी, उसने मुझे किताब दिया, उसने मुझे किताब दी, उसने मुझे किताब देते। किताब देते भी गलत है ना। वह मुझे किताब दी ये भी गलत है। उसने मुझे किताब दिया ये सही है। उसने मुझे किताब दी ये भी गलत है ना। तो आपका शुद्ध वाक्य कौन सा हुआ, उसने मुझे किताब दिया, ठीक है। चलते हैं। कामायनी के रचनाकार हैं, इसमें कुछ बहुत पढ़ना समझना नहीं है, ये तो रटना ही रटना है। कामायनी की जो है, कामायनी के रचनाकार कौन है, तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी जो है एक प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे तुम यहां कैसे, यह कैसा वाक्य है। देखिए जब अरे आहा जैसे शब्द है और उसके साथ ऐसे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो, ज्यादा कुछ आप इसमें नहीं देखना है, आप बस विस्मयादि बोधक चिन्ह देखो तो आप इसको बता दो कि ये विस्मयवाचक है। कौन सा है, विस्मयवाचक है। जहां पे हर्ष शोक घृणा विस्मय ये सारी चीजें आती है वहां पे विस्मयवाचक वाक्य कहे जाते हैं, और उसका एक चिन्ह लगा होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पे है ना। इसी से पहचान कर लेते हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। मौन का विलोम शब्द है, मौन का विलोम शब्द है मौलिक, वाचाल, शांत, नीरव। देखिए मौन का जो है, मौन का जो इसमें दिया है ना वो एक भी सही नहीं है। मौन का मुखर होता है, मौन का मुखर होता है, और मूक का वाचाल होता है ना। मूक का वाचाल विलोम शब्द होता है। बाकी मौलिक का होता है अनुदित, ठीक है।
शांत का होता है व्यग्र। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं। हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर इसको देखते रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। आपको बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरी स्टेप हम आपके साथ खड़े हैं। आपको जो भी मदद चाहिए हमसे आपकी तैयारी में वो सब दिए जाएंगे। बस आप रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहिए, अपडेटेड रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।